अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अहमद फ़हाद है एंड वेलकम बैक टू क्रिक टॉक्स विद अहमद। तो कैसे हैं आप सब? हम वापसी आए हैं ऑलमोस्ट 3 मंथ्स के बाद आए हैं, और आते के साथ ही हम कवर करेंगे पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का पहला T20 जो अभी अभी ख़त्म हुआ है। और मैंने सोचा इट्स मतलब इससे बेहतर टाइम नहीं हो सकता मेरा वीडियो और कम बैक करने का। तो मैंने सोचा आज वीडियो बनाते हैं और शुरू करते हैं अपनी वीडियो से, क्योंकि आगा जी भी बहुत दिनों बाद नज़र आए, बाकी भी बहुत दिनों बाद पाकिस्तान टीम ओवरऑल काफ़ी मतलब ऑलमोस्ट 20-25 डेज़ के बाद वापस नज़र आई। उससे पहले भी बहुत बड़ा गैप था, ऑलमोस्ट अबाउट अ मंथ के कोई क्रिकेट नहीं हुई थी पाकिस्तान की। तो पाकिस्तानी क्रिकेट भी रिज्यूम हो रही थी, वर्ल्ड कप भी स्टार्ट हो रहा था, तो मैंने सोचा इट्स मतलब देयर इज़ नो बेटर अपॉर्चुनिटी देन दिस। तो मैंने अभी बस अपने आप को रिज्यूम करने का सोचा और वापस आ गए फ़ौरन, और दबा के कंटेंट आएगा, बेहतरीन कंटेंट आएगा और मज़ा आएगा लोगों को। तो शुरू करते हैं। मतलब आज का टॉस जो था कैप्टन आगा जी ने जीता। वन डाउन बैटर आगा जी जो बनते हैं, मतलब जो वन डाउन बैटर जो हैं वो बनते हैं ओरिजिनली तौर पे जो बनते हैं। अब कोई ये ना बोले कि बाबर आजम बनता है, कोई फ़खर जमान बनता है, फलाना ख्वाजा नाफे बनता है। ख्वाजा नाफे तो अभी अभी आया है, उसको भी डाल देंगे हम क्या आगा जी की जगह पे, ऐसा नहीं होगा। हम बाबर आजम को भी हम देखें अगर हम कंपैरिजन पे आगा जी के साथ, तो स्टैट्स कहते हैं कि भाई बाबर आजम स्ट्रगल करते हैं हर पोजीशन पे अपार्ट फ्रॉम ओपनिंग करने से, क्यों उनका सबसे बेहतर स्ट्राइक रेट ही वहाँ होता है। तो मतलब ये तो अंधों में काना राजे वाली बात हो गई कि बेहतर में भी बेहतरीन नहीं है, मतलब वो बेकार में बेहतर है, बेकार है बेहतरीन है वो। तो बस यही वाला हिसाब है। और फ़खर जमान की तो हमें पता है कि फॉर्म ख़त्म हो चुकी है बिल्कुल एक तरीके से, और वो T20 के अंदर तो बिल्कुल ही नहीं रहे। ये तो खिलाना है तो ओपन खिलाएं, या तो नहीं खिलाएं उनको। मतलब आई डोंट थिंक कि वो बनते हैं एक T20 के अंदर व्हेन यू हैव बाबर आजम आगा। मतलब मेरे हिसाब से तो बाबर आजम ही नहीं बनते अगर सलमान अली आगा हैं तो। मतलब आप यार एक एंकर भी नहीं है आगा, तो आगा ने जितनी जिन 2-3 मैचों के अंदर अपनी इनिंग दिखाई है ना, आगा एंकर नहीं लग रहा, आगा प्रॉपर मतलब हिटर वेटर लग रहा है फुल ऑन के। मतलब बॉल मिलेगी तो ग्राउंड से बाहर है, बॉल छोड़ेगा नहीं आगा बॉल अब। तो यही है। और बैटिंग का आगाज़ होता है, बैटिंग का आगाज़ कब हुआ और ख़त्म कब हुआ, साहिबजादा फरहान की मिस्टर डॉक्यूमेंट्री, उनका आगाज़ हुआ और ख़त्म हो गया। आए पहली बॉल पे कॉटन बोल्ड हो गया, मेरे ख्याल से बार्लेट ने उनको आउट किया। और बार्लेट भी क्या किस्मत लेके आए हैं, मुझे तो पार्ट टाइम ही लगते हैं, लेकिन चले उनको विकेट मिल गई। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ओपन किया, और हमें भी ये चीज़ जहन में रखनी पड़ेगी कि ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पूरी साइड नहीं खिलाई थी आज। मतलब मिचेल मार्श भी नहीं थे, आई थिंक जॉश इंग्लिस भी नहीं थे, और पैट कमिंस हेजलवुड तो अभी है भी नहीं फ़िलहाल, और टिम डेविड भी नहीं है, और स्टोइनिस भी नहीं है, और ये मेरे ख्याल से एक आध और प्लेयर भी नहीं है उनका जो कि वर्ल्ड कप पे आएंगे। तो मतलब अभी हम वी आर फेसिंग रादर इन वीकर ऑस्ट्रेलिया टीम। तो ये हमारे लिए काफ़ी बेनिफिशियल साबित भी हो सकता है, और ये बेइज्जती के लायक भी साबित हो सकता है अगर हम इनसे भी हार गए तो आगा जी की इज़्ज़त का सवाल है। तो चलते हैं स्कोर कार्ड के ऊपर। तो आई थिंक कि शुरुआत हुई बाबर, आई थिंक बाबर आजम याद आ रहे हैं हर जगह पे, वो इतनी गंदी इनिंग खेली उन्होंने तो वो याद आएंगे। साहिबजादा फरहान और साइम अय्यूब। तो साहिबजादा फरहान तो बस ज़ीरो पे पहली बॉल पे लुढ़क गए। वो डॉक्यूमेंट्री बनाएंगे इस बात की जाके, मैं ज़ीरो पे लुढ़का तो मैंने अगली बॉल अगले मैच में बालेट को छक्का मार दिया मैंने उठा के, बस यही बनाएंगे वो। तो साइम अय्यूब आए, और साइम अय्यूब ने क्या फ्लायर ऑफ अ स्टार्ट दिया। मतलब वो जो निकल के 9 लोग 6 मारा था उन्होंने, दैट वाज जस्ट आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, मतलब बेहतरीन यार। मतलब काफ़ी वक्त से, मतलब एक तो जैसी लाहौर आता है ना साइम अय्यूब की फॉर्म भी आ जाती है, जैसी थोड़ी सीधी विकेट मिले, और लाहौर का खास कर स्टेडियम साइम अय्यूब की फॉर्म ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। तो और वन डाउन आए आगा जी, मतलब वन डाउन क्या बोलूँगा, तो ओपनर ही बोलना चाहिए, वो दूसरी बॉल पे तो आगा जी भी आ गए थे। तो अब यही है कि मतलब आगा जी आए, उन्होंने बहुत अच्छा अटैकिंग स्ट्रोक्स खेले, इंटेंट दिखाया। मतलब स्वीप पे छक्के, निकल के छक्के, कैमरन ग्रीन 25 करोड़ का माल, उसको तो डायरेक्ट एक्स्ट्रा कवर के ऊपर छक्का मारा, वो बहुत आउटस्टैंडिंग छक्का था। मतलब आई वाज सरप्राइज्ड कि यार या साइम अय्यूब ने तो नहीं मार दिया ये कहीं, लेकिन यार वो तो आगा जी ने मारा था। मतलब आगा जी एक अपना अलग ही रूप और फॉर्म दिखा रहे हैं। मतलब आई विश कि यार ये कंटिन्यू रहे, और पाकिस्तान के लिए ये बहुत बेनिफिशियल साबित हो वर्ल्ड कप के अंदर। तो उसके बाद आते हैं मिस्टर 360 AB डिविलियर्स के फ़ैन बाबर आजम। वो आए और उन्होंने 360 शॉट्स मारे, लगे नहीं, बस मारने की तो कोशिश की ना, क्या हो गया, इंप्रूवमेंट आती है, हमेशा आती है, बस आप मारने की तो कोशिश करो पहले।
फिर आई तो बाबर आजम ने आए, स्ट्राइक ली, मतलब ही वाज जस्ट अनएबल टू फाइंड सिंगल्स, अनएबल टू फाइंड इवन सिंगल्स, मतलब बाउंड्रीज तो बहुत दूर की बात थी। काफ़ी देर बाद उनको एक एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से स्लोअर वन पे उन्होंने चौका लगाया, फिर एग्जाम्पल को छक्का लगाया। इवन आफ्टर दैट ही स्कोर्ड 24 of 20, मतलब उसके अंदर एक छक्का भी है, एक चौका भी है। हॉरेबल इनिंग्स, और अगर इससे भी ज़्यादा हॉरेबल इनिंग्स देखनी है तो फ़खर ज़मान की देख लें। मतलब फ़खर ज़मान तो अजीब ही लग रहे थे आज, मिडिल ऑर्डर में तो उनका कोई काम ही नहीं है। मतलब टेस्ट हो, वनडे हो, T20 हो, मिडिल ऑर्डर में फ़खर ज़मान का काम ही नहीं है। वो नया बॉल का प्लेयर है, मतलब ही जस्ट गेट्स ऑकवर्ड, मतलब ही लुक्स ऑकवर्ड व्हेन ही कम्स आउट इन द मिडिल, व्हेन व्हेन देयर आर मिडिल ओवर्स। तो मतलब मिडिल ओवर्स के अंदर तो वो समझ ही नहीं आते बिल्कुल भी। मतलब अजीब तरीके से उनके शॉट्स आ रहे होते हैं, वो लेग साइड पे कमिटेड हो जाते हैं, वो स्लोअर वन कर रहा होता है, बहुत ही अजीब लग रहे होते हैं फ़खर ज़मान। तो आई थिंक कि मतलब फ़खर ज़मान यहाँ नहीं बनते, फ़खर ज़मान बाहर ही बनते हैं फ़िलहाल। फ़खर ज़मान भी बाहर बनते हैं और ये बाबर आजम भी बाहर बनते हैं, तो दोनों भाई दोनों तबाही बाहर बने, बाहर जाएँ और बाहर बैठें दोनों, पानी पिलाएं। जब जगह बनेगी तो ओपनिंग पे जगह बनेगी। आई डोंट थिंक कि वन डाउन तो चले बन सकती है आगा जी अगर परफॉर्म ना करें, लेकिन आगा जी तो कप्तान है, वो तो हटेंगे ही नहीं, तो ओपनिंग के अलावा जगह नहीं बनेगी। उसके बाद आए अपना उस्मान खान, फुल दुबई का माल। दुबई लोग उनकी इनिंग के बाद बोल रहे हैं, यूई से वो गिड़गिड़ा के माफ़ी मांग रहे हैं और उनसे बोल रहे हैं कि प्लीज़ उस्मान खान के ऊपर से बैन हटा लें और ले जाएं अपने साथ। तो उस्मान खान ने मतलब नॉट अ बैड इनिंग, बट उन्होंने काउंटर अटैक ज़रूर किया था, बट इवन आफ्टर दैट वो काफ़ी स्लो ही थी। 14 बॉलों पर 18 रन, नॉट एक्सेप्टेबल इन T20 मैच जहाँ पे आप 200 की उम्मीद लगा रहे हो। आप शुरुआत हुई आपकी 200 प्रोजेक्टेड स्कोर से। जब आपका प्रोजेक्टेड स्कोर 200 हो एंड यू फिनिश एट 169 या 168 169, सो मतलब मसला है, और मसला आपके मिडिल ऑर्डर के अंदर ही है। मतलब आप अगर याद करें आज से 3 साल पहले 2022 का वर्ल्ड कप, आपका मसला क्या था? बाबर और रिजवान ऊपर से जाके सारी क्रीम खा लेते थे ऑफ द पावर प्ले, और बचता क्या था पीछे मिडिल ऑर्डर और मिडिल ओवर्स बचते थे, तो वो स्ट्रगल करता था। आपने कभी शान को मिडिल में खिलाया, आपने हैदर अली को मिडिल में खिलाया, आपने तो फ़खर ज़मान को भी मिडिल में खिलाया था एक आध मैच के अंदर। तो मतलब देयर इज़ नो पॉइंट इन रूइनिंग प्लेयर्स, मतलब जस्ट टू फिट देम इन, कोई मकसद नहीं है उस चीज़ का। तो उसके बाद नीचे से आते हैं मोहम्मद नवाज़ से भी आज छक्के नहीं लग रहे थे, पता नहीं क्यों, एक आध छक्का ही लगा रहे हैं और रेस्ट ऑफ द टाइम ही वो स्ट्रगलिंग। लेकिन कुछ नहीं होता, नवाज़ एक बहुत आउटस्टैंडिंग प्लेयर है मेरे हिसाब से। नवाज़ की जितनी जितनी उसके पास जान है ना, उसकी कलाइयों में जान है, और उसके वो जिस तरह उसका बैट स्विंग आता है, मतलब मेरा नहीं ख्याल कि नवाज़ जैसे बैटिंग, मतलब जिस तरह नवाज़ की बैटिंग है उसके 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 करीब, मतलब हार्दिक पांड्या तो आप आउट ऑफ द लिस्ट कर दो ना, लेकिन उसके करीब कोई ज़्यादा लोग हैं नहीं। मतलब आप कंपैरिजन में किसी को ला नहीं सकते नवाज जैसे ऑलराउंडर से। आप शादाब को तो आप करीब करीब भी नहीं लाओगे। शादाब तो बैट्समैन मुझे 1000 टाइम्स बेटर लगता है नवाज उससे। मतलब नवाज के पास बड़े शॉट्स T20 के अंदर नवाज शादाब से ज़्यादा हैं, शादाब से ज़्यादा रेंज है उसके पास। तो आई थिंक नवाज की प्राइम फॉर्म है। और अभी आपने सब सेकंड इनिंग्स के अंदर मैं आता हूँ तो मैं आपको उसकी स्टार्ट बताऊँगा ऑफ हिज बॉलिंग। ही डिलीवर्ड एन आउटस्टैंडिंग स्पेल यार, मतलब उसने कंट्रोल किया गेम को आगे। तो हम इसी बात से हम चलते हैं सेकंड इनिंग्स की तरफ। तो शुरुआत होती है हमारी शाहीन अफरीदी से, मतलब नो गेसेस, उनको पहले ओवर में 10 रन पड़ गए, और ट्रेविस हेड उनको आई थिंक पहले ओवर में छक्का चौका भी मार दिया था। और ही लुक्ड एन ऑर्डिनरी बॉलर, मतलब उस लोअर वन पे भरोसा करते हैं अपनी। और वसीम अब तो वो अब मेरे ख्याल से भूलने वाले हैं थोड़े दिन के अंदर, जस्ट लाइक नसीम शाह जो कि वनडे में स्लोअर वन कराते हैं पहले ओवर के अंदर। तो आई थिंक बहुत ही ऑर्डिनरी बॉलिंग कर रहे थे शाहीन अफरीदी, कोई ख़ास नहीं था। सो ये है। और फिर ट्रेविस हेड, जिन भूत, मतलब राक्षस आदमी, जिसको देखता है उसको मारता है, जहाँ जहाँ दिल चाहता है वहाँ मारता है। आज भी वही कर रहा था वो तो, भला वो साइम अयूब, आई मीन साइम अजमल, क्या बोलते हैं, साइम मुश्ताक, एनीथिंग यू कैन से, मतलब कहते हैं मिडिल स्टंप उड़ा रहे हैं, वो ट्रेविस हेड को आउट कर रहे हैं।
मतलब बेहतरीन यार। और नीचे से अबरार अहमद आए हैं, अबरार अहमद ने तो भाई तबाही फेर दी है, 3 ओवरों में रन ही नहीं दिए। मतलब बोल रहे हैं रन रन दूंगा ही नहीं मैं, वो तो बाबर आजम की भलाई हो, उन्होंने थोड़े से चौका छोड़ दिया एक आध, और ना नहीं हो, लेकिन ओवरऑल बाबर आजम ने फील्डिंग आउटस्टैंडिंग की थी, उन्होंने 3 कैचेस पकड़े। और आई थिंक के पाकिस्तान की जीत में बाबर आजम के 3 कैचेस का बहुत बड़ा हाथ है। अगर वो ना होते तो आई थिंक के पाकिस्तान वुड हैव डेफिनेटली स्ट्रगल्ड, और बहुत मुश्किल होता पाकिस्तान का यहाँ से मैच जीतना। तो आई थिंक वेयर क्रेडिट इज़ ड्यू वी शुड बी गिविंग हिम। तो आउटस्टैंडिंग कैचेस बाबर आजम। तो उसके बाद अगर हम बात करें सलमान मिर्ज़ा की, तो ही स्ट्रगल अ बिट, लेकिन कुछ नहीं होता। आई थिंक के कुछ अगर आप मेरे ख्याल से सलमान मिर्ज़ा की ये पहली ऐसी तगड़ी टीम थी जिसके अगेंस्ट उन्होंने खेला, तो आई थिंक कोई इतना मसला नहीं होता। मतलब आपको एक्सपोजर जो है जब ही मिलता है जब आप बड़ी टीम्स के अगेंस्ट खेलते हो। और आई थिंक ये एक लर्निंग कर्व है उनके लिए भी, अच्छा लर्निंग कर्व है। मतलब जहाँ पे वो नई स्किल्स तो उनके पास हैं, वो अपनी स्किल्स को और पॉलिश कर सकते हैं इन बड़ी टीम्स के अगेंस्ट खेल के। तो आई थिंक ये एक अच्छा एक लेसन भी मिला है उनको कि यार मैं हर दफ़ा एक ही चीज़ पे रिलाई नहीं कर सकता, और मुझे थोड़ी सी नई चीज़ें भी देखनी होंगी। और इसके बाद अगर हम बात ना करें तो वो तो ज़्यादती होगी शादाब खान की। प्रीमियम ऑलराउंडर एक हैं, प्रीमियम फास्ट बॉलर एक हैं, प्रीमियम ऑलराउंडर। ये शादाब खान ने एक डिसेंट बॉलिंग करी, आई वोंट से कि बैड, मतलब लेकिन एक डिसेंट स्पेल किया, जहाँ पर उन्होंने मेरे ख्याल से 3 ओवरों में 25 रन दिए हैं, लेकिन उन्होंने एक विकेट ले ली थी। नॉट अ बिग विकेट बट विकेट ली उन्होंने। अनलाइक नवाज जिन्होंने कैमरन ग्रीन को आउट किया, शादाब ने काफ़ी मतलब एक टेल एंडर नुमा बंदे को ही आउट किया था। तो नॉट अ बिग विकेट बट अ डिसेंट स्पेल। मतलब उन्होंने, मतलब मुझे तो शादाब खान आए ट्रेविस हेड के सामने या कैमरन ग्रीन के सामने, मुझे तो दिल धड़कना शुरू किया था यार, इसने तो खा पी जाना है शादाब को। मतलब जस्ट आफ्टर सीइंग हिज रीसेंट परफॉर्मेंसेज, कहते हैं इन द BBL और उसके पहले की परफॉर्मेंसेज, आपको तो ये लगेगा ना शादाब को तो ये खा जाएंगे। तो बस बच गया शादाब, और आई होप कि यार अच्छी बॉलिंग करे शादाब आइंदा भी। और आई डोंट थिंक इसके अलावा साइम अयूब, आउटस्टैंडिंग बैटिंग, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग बोथ। मतलब साइम अयूब ने जिस तरह अपनी बॉलिंग की स्किल्स हैं, कभी स्ट्रेटर वन तेज़, कभी सीमा पकड़ के तेज़ मार देता है, कभी कैरम, कभी ऑफ स्पिन, कभी कुछ, मतलब कभी कौन सा लेग स्पिन भी कर देता है। मतलब आउटस्टैंडिंग यार साइम अयूब तो यार, मतलब ही इज़ ऑल राउंडर टू वॉच आउट फॉर। मतलब क्या बोलते हैं, अपकमिंग ग्रेट ऑलराउंडर आई थिंक मेरे ख्याल से है। उसको बस अपनी बैटिंग के अंदर थोड़ी कंसिस्टेंसी लानी है, लाइक अदर प्लेयर्स लाइक जसवाल और अभिषेक शर्मा। मतलब अभिषेक शर्मा जैसा हिटर बनना तो मतलब बहुत मुश्किल है, बट कंसिस्टेंसी लाना उसको उसको उसकी कोशिश करनी पड़ेगी ऐसा कुछ। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। और इंशाल्लाह वीडियोस तो लाजमी आएंगी, अब नहीं रुकेगा ये सिलसिला, अब ये चलता रहेगा। वर्ल्ड कप तक तो है ही है, वर्ल्ड कप के बाद भी है, और एक टारगेट बनाया हुआ है कितनी वीडियोस डालनी है, और इंशाल्लाह वो डालेंगे और वीडियोस आती रहेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग क्रिक टॉक्स विद अहमद। तो भाई लाइक शेयर कर सब्सक्राइब कर दो एंड हिट द बेल आइकन, और अपकमिंग वीडियोस के लिए इंतज़ार करो इंशाल्लाह थोड़े दिन में। और आई थिंक ये हर T20 की बात भी आएंगी, और वर्ल्ड कप से तो पहले आएंगी और उसके दरमियान भी आएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।